तो दोस्तों लेंसकार्ट आईपीओ का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है एंड अब 10 नवंबर को इसका लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड वैसे तो दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना था, बट काफ़ी लोग इस आईपीओ में अप्लाई किए थे एंड काफ़ी लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी मिला हुआ है। एंड जिनको जिनको अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ है उनके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर उन्हें इस आईपीओ को लेकर लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि उन्हें इस आईपीओ में कम से कम लॉस हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर हमें इस आईपीओ को लिस्टिंग के दिन क्या करनी चाहिए, इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके हर एक डाउट को एकदम से हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस आईपीओ में आपको क्या डिसीजन लेनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आपको पर लॉट पे कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों अगर फिलहाल अभी ग्रे मार्केट के बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस 5% के डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर लॉट पे आपको लगभग 500 से 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट याद रखें दोस्तों कि ये छोटा सा जीएमपी पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मे भी इसका लिस्टिंग 5% के ऊपर भी हो सकता है या फिर 5% नीचे यानी फ्लैट भी इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। बट फिर भी दोस्तों अगर हम अभी के जीएमपी के हिसाब से बात करें तो फिलहाल इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 425 रुपये से लेकर 430 रुपये के आसपास तक लिस्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का प्राइस बैंड 382 रुपये से लेकर 402 रुपये के आसपास तक रखा गया था, जबकि इसका लिस्टिंग कहीं 425 रुपये से लेकर 430 रुपये के बीच में देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों याद रहे कि इसका लिस्टिंग कहीं भी हो हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड हर सिचुएशंस के लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में तो नो डाउट दोस्तों ये जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आई थी। यानी अगर आप इसका वैल्यूएशन देखते हो तो ये लगभग 285 के पी रेशियो पे अपना आईपीओ लेके आई थी, जबकि अगर ये 430 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो इसका जो पी रेशियो हो जाएगा वो लगभग 305 के आसपास तक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके पीर कंप्यूटर जैसे टाइटन आईवेयर से काफ़ी महंगा होगा। इसलिए फिलहाल दोस्तों हमें इतने हाई वैल्यूएशन पे तो बिल्कुल फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। अगर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना ही है तो हमें कुछ समय वेट करनी चाहिए। पेटीएम के जैसे ही हमें इसके प्राइस में गिरावट देखने को मिलता है एंड अच्छा खासा अगर ये अपने फेयर वैल्यू पे आता है तो आप चाहें तो वहाँ पे इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। बट अभी अगर लिस्टिंग डे के बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, हमें इस आईपीओ में बिल्कुल अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। बट वहीं अगर बात करें कि क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो हमें इस आईपीओ को सेल ही करनी चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे आईपीओ आ रहे हैं जिनमें लिस्टिंग के बाद हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। वो या तो आप टाटा कैपिटल ले लें या फिर एलजी ले लें, सभी आईपीओ में आपको डिसेंट गिरावट देखने को मिल रहा है। इसलिए इस आईपीओ का लिस्टिंग जहां भी हो रहा है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना एक अच्छा खासा डिसीजन माना जाएगा। बट फिर भी इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखते हुए अगर आप इस आईपीओ में रिस्क लेना चाहते हैं तो बेशक अगर ये 5% के आसपास लिस्ट होता है तो अपने आईपीओ प्राइस का ही स्टॉप लॉस रख के 3 से 5% तक का टारगेट आप इजीली इसमें रख सकते हैं। क्योंकि फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो ये आईपीओ काफ़ी बड़ा था, उसमें भी देखा जाए तो क्यूआईबी कोटा इस आईपीओ में 50% था, रिटेल कोटा एटलीस्ट 10% था एंड एचएनआई कोटा इस आईपीओ का लगभग 15% के आसपास था। एंड वहीं क्यूआईबी का 75% कोटा रहते हुए इस आईपीओ को एटलीस्ट 40 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कोटा इस आईपीओ का 7.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। जबकि अगर बात करें एचएनआई के बारे में तो दोस्तों एचएनआई का कोटा जो है इस आईपीओ में वही लगभग 18 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी बेशक ये जो आईपीओ है वैल्यूएशन इसका महंगा रखा गया था, बट इस आईपीओ को काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। यानी टोटल इस आईपीओ को लगभग 28 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। तो अगर आप इनके सब्सक्रिप्शन को इसके डिमांड को देखकर होल्ड करना चाहते हैं तो बेशक इजीली 3 से 5% का टारगेट आप रख सकते हैं। बट याद रखें दोस्तों कि इस आईपीओ का वैल्यूएशन काफ़ी हाई रखा गया है, इसलिए कभी भी इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। आपको याद ही होगा कि जब हमने इसका रिव्यू वाला वीडियो बनाया था तो उस समय इसके ग्रे मार्केट में लगभग 30% के आसपास डिमांड था एंड मैंने वहाँ आपको क्लियरली बोला था कि बेशक अभी इसके ग्रे मार्केट में 30% के आसपास डिमांड बना हुआ है, बट लिस्टिंग होते होते इसका ग्रे मार्केट में डिमांड वही 5% या फिर फ्लैट आ जाएगा
एंड ठीक दोस्तों वही हुआ कि अभी लिस्टिंग भी नहीं हुआ है एंड अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग डिमांड 5% के आसपास बना हुआ है। इसीलिए दोस्तों अब देखना ये होगा कि इसका लिस्टिंग फ्लैट होता है या फिर पॉजिटिव में हमें देखने को मिलता है। बाकी बात इस आईपीओ से प्रॉफिट बुकिंग करना एक काफ़ी अच्छा खासा डिसीजन माना जाएगा। बट याद रखें दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ का प्राइस को देखना है, इसके डिमांड को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ का प्री आईपीओ सेशन का प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद सीधा उस आईपीओ में हमें ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर अच्छा खासा ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। इसलिए मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर ज्वाइन करें। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा ओपिनियन इस आईपीओ को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में सेल करने वाले हैं, होल्ड करने वाले हैं या फिर फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वैसे तो दोस्तों मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था एंड ना ही मुझे कोई इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड ना ही मैं इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाला हूँ। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अभी भी दोस्तों ग्रो का आईपीओ ओपन है, पाइन लैब्स का आईपीओ ओपन है, इन दोनों वीडियो पर टैप करके इन दोनों का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।